स्टूडेंट, अब हम सीबीएसई में आए हुए एसिड बेस साल्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, जो लेमन जूस होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टोमेटो आ जाए या पालक आ जाए, दोनों में कैसा एसिड होता है? ऑक्जेलिक। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिंड इमली के अंदर हम टार्टरिक एसिड होती है। और जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसोसिएट, कैसे डिसोसिएट होगी? देखिए, हाइड्रोजन क्लोरोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा? H+ अलग, Cl नेगेटिव अलग, दोनों तरफ एरो का मतलब है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। एक्वस सॉल्यूशन है इसका, H+ अलग होएगा और NO3 नेगेटिव अलग होएगा, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में आयन देंगे। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये डिसोसिएट होएगा तो 2H+ और SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि इसमें 2 चार्ज होता है इसके ऊपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये डिसोसिएट होकर Na+ OH नेगेटिव। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ OH नेगेटिव और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2 और O2 OH नेगेटिव। Next question, a student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added dilute hydrochloric acid डाला इसमें। constant stirring का मतलब लगातार हिलाते हुए इसमें डाला कॉपर ऑक्साइड। ही ऑब्जर्व ए चेंज इन कलर, देखा इसने। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एंड इस कलर। देखिए भाई, जब कॉपर ऑक्साइड को हम डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है और उसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश ब्लू। और इसमें साथ में क्या बनता है? पानी। देखिए इसकी रिएक्शन, देखिए कॉपर ऑक्साइड में HCl डाला तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। अब इसका याद रख लेना, ग्रीनिश ब्लू। ये एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीनिश ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। इस प्रोसेस में 2 गैस निकलती हैं। देखिए ये क्लोरल्टी प्रोसेस के बारे में बता रहा है हमें। देखिए NaCl है, उसमें पानी डाला, क्लोरल्टी प्रोसेस होता है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी पास करी साथ में। क्या पास करी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस में जो क्लोरीन है उसका चार्ज नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव एनोड के ऊपर जाके जमा होगी, और हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव होता है तो ये कैथोड पे जमा होगा। और इस क्लोरीन का से हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डालेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर COCl2 बन जाएगा, प्लस पानी रिमूव होएगा। नेक्स्ट, मेटल M जब उसको रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो एक गैस G देता है, और सेम मेटल ऑल्सो लिबरेट करता है G जब उसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए भाई, जो गैस निकलेगी एसिड के साथ, जब गैस निकलते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। और हाउ विल यू प्रेजेंस द दिस गैस, इस गैस का पता कैसे चलता है? हाइड्रोजन गैस का ये पॉप साउंड के साथ जलती है। और केमिकल इक्वेशन बतानी हमें जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल का साल्ट देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट, द pH ऑफ साल्ट यूज टू मेक टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाते हैं, जो इसका pH कितना है? 14। और हमें पता है पकौड़े में हम बेकिंग सोडा डालते हैं, तो हमें साल्ट बताना है और रिएक्शन बतानी है। देखिए भाई, हम क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? NaCO3। और जैसे ही मैं उसको गर्म करूंगी तो Na2CO3 बनेगा, पानी निकल जाएगा और CO2 गैस निकलेगी। इस CO2 की गैस की वजह से उसमें खमन बनने लग जाएगा। तो यूज क्या है? इससे बेकिंग पाउडर बनाते हैं और ये एंटासिड के रूप में काम आता है। नेक्स्ट, मतलब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाए तो हम बेकिंग सोडा को भी पानी में घोल के ले सकते हैं। हाउ इज यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटर, कैसे है? लिटमस सॉल्यूशन से। देखिए भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें पता है डिफरेंट डाई का क्या होता है? मिक्सचर होता है, और इससे हम एसिड और बेस का पता लगा लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन में क्या होता है? एसिड और बेस में रेड से ब्लू, ब्लू से रेड में चेंज होता है, इसमें हमें कलर मिलेंगे और हमें इससे पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी इन्फॉर्मेशन दे देगा ये हमें। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के फीचर्स क्या है? पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 नंबर होते हैं। और दूसरा जो पीएच है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता देता है। वाई शुड वी नॉट ऐड वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड? अगर मैं वाटर को डायरेक्ट कंसनट्रेटेड एसिड में डाल दूंगी तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, वट इज टूथ इनेमल? केमिकली क्या होता है? टूथ इनेमल दुनिया की सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारी बॉडी की, और ये डैमेज होती है चॉकलेट और स्वीट्स को खाने से। तो हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए भाई, टूथ इनेमल हमारा बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होती है। जब हमारा माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने लग जाता है। हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उससे बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन होता है। तो टूथ डिके को रोकने के लिए हमें टूथ पाउडर या टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए, और वो बेसिक होना चाहिए। पुराने ज़माने में जो दातुन रगड़ी जाती थी नीम की, वो बेटर थी। इससे क्या होता है? एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग साल्ट YCl। देखिए YCl NH4X एंड ZCO3, व्हाट वुड बी द pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन इन YCl, Y इज सोडियम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए Y सोडियम है, तो सोडियम है तो अब इसमें साल्ट जो बनेगा वो इसमें वैल्यू पुट करो, Y की जगह NaCl कैसे क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है और इसका pH कितना होता है 7। नेक्स्ट है NH4X, X क्या है नाइट्रेट, तो NH4NO3 नाइट्रेट हो गया, ये क्या हो गया अमोनियम नाइट्रेट, और ये क्या होता है वीक बेस होता है और एसिड स्ट्रॉन्ग वो तब बनता है, ऐसा क्यों, देखो HNO3 है नाइट्रिक एसिड प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हमें पता है HNO3 कैसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या होता है वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से साल्ट बना तो वो एसिडिक साल्ट बना, कैसा बना एसिडिक, ठीक है, इसलिए इसका कलर येलो या रेड होगा। नेक्स्ट है अपना व्हाट वुड बी द चेंज इन कलर इन ब्लू लिटमस पेपर इफ ZCO3 ऐड किया जाता है एंड Z इज पोटाशियम हो, तो इसमें पोटाशियम के लिख दो, तो K2CO3 इसका नेचर कैसा होता है बेसिक, क्योंकि ये मेटल का साल्ट है, मेटल का साल्ट कैसा होता है बेसिक। ब्लू लिटमस डालेंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएगा, सॉरी ब्लू लिटमस डालेंगे तो नहीं होएगा क्योंकि बेसिक साल्ट क्या करता है रेड को ब्लू में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए केमिकल कंपाउंड X इज यूज इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। देखिए भाई जो केमिकल कंपाउंड ग्लास और सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन कंपाउंड X, इसमें 10 मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो क्या बन जाएगा ये वाशिंग सोडा। हाउ विल यू प्रिपेयर द अबव कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करके हमें Na2CO3 ये हमें बनाना है। देखिए ये 3 स्टेप्स में होता है, इसको याद करने का ट्रिक, नमक लिया, नमक NaCl उसको पानी में घोल दिया, ठीक है, प्लस 2 चीज़ पास करो, एक तो अमोनिया और एक CO2, ये मेरी याद करने की ट्रिक है। तो इससे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे हम, जैसे मैं इसको हीट करूंगी सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर प्लस CO2 गैस इसमें रिमूव हो जाएगी। अब हमें जो ये चाहिए Na2CO3 इसमें 10 मोलिक्यूल पानी के मिला लो तो ये बन गया वाशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन एक गैस G लिबरेट होती है एट एनोड पे, एनोड का चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, ये जब पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव क्लोरीन गैस आएगी, कौन सी आएगी क्लोरीन गैस। नेक्स्ट हमें बताना है राइट द फॉर्मूला ऑफ GNC, फिर इस क्लोरीन गैस को हम पास कर रहे हैं स्लेट लाइन, स्लेट लाइन क्या होता है CaOH की ट्वाइस। देखिए जैसे मैं उसमें क्लोरीन गैस पास करूंगी CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, ये मैंने बताई चुकी हूँ। नेक्स्ट व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, प्लस पानी बनेगा, कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड C गिव इस नेम, कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला, कॉमन नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन व्हेन क्रिस्टल ऑफ वाशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन इन ड्राई एयर, देखिए अगर हमने वाशिंग सोडा के क्रिस्टल को ओपन में रख दिया तो सारे के सारे पानी उड़ जाएंगे, ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट नेम द चेंज दैट टेक प्लेस, इस चेंज का नाम क्या होता है डिहाइड्रेशन। इसमें सोडियम कार्बोनेट है जो यूज होता है उसका यूज होता है ग्लास और पेपर इंडस्ट्री के अंदर। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट करनी है हमें इस इक्वेशन को जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट पानी और CO2 गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट हम इस पे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन हीटिंग X एट 373 केल्विन, ये अभी भी बोर्ड में 2023 में भी था। इट लॉसेस वाटर विद मॉलिक्यूल एंड वाई बनता है। देखिए भाई हमें पता है जो कैल्शियम सल्फेट होता है मतलब जो जिप्सम होता है हमारे पास उसको 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं तो कैल्शियम सेमी हाइड्रेट का मतलब POP बनता है प्लस 1.5 मोलिक्यूल पानी के अलग हो जाते हैं। अगर इस POP में अगेन 1.5 मोलिक्यूल पानी मिला लेते हैं तो वो अगेन जिप्सम बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लर्न रखना है हमें अच्छे से। नेक्स्ट इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर होगी, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए M और N 2 सोल्यूशन दे रखे हैं, एक रेड कलर देता है एक ब्लू कलर। हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा होगी एसिड में, तो M में ज़्यादा होनी चाहिए तो M में ज़्यादा होगी। और हमें जस्टिफाई करना है तो इसका जैसे ही हाइड्रोजन आयन जैसे हम इसमें पानी मिलाएंगे तो रेड से ऑरेंज कलर हो जाएगा और वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से हमें पता लगेगा। मान लो बोथ M और N मिक्स कर दिए और रिजल्टेंट मिक्सचर को टेस्ट किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर से और वो ग्रीन आता है, ग्रीन आता है तो इसका मतलब वो कैसा है न्यूट्रल, कैसा है यहाँ पे न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन
अ वाइट पाउडर इज यूज बाय डॉक्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन। वो हमें पता है पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O। और इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? जिप्सम को गर्म करके। अभी हमने देखा था, हमने इसको गर्म किया। देखिए बेटा यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O आएंगे, सॉरी क्या आएंगे? 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O जिप्सम। जैसे मैं इसको हीट करूंगी तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O हमें पीओपी मिल जाएगी और 1.5 मोलिक्यूल पानी के अलग हो जाएंगे। और अगेन इस पीओपी के अंदर 1.5 मोलिक्यूल पानी के मिला दिए तो जिप्सम बन जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या बताना आगे? गिव वन मोर यूज ऑफ दिस पाउडर। इस पाउडर का यूज क्या होता है? हमने घर में देखो सुंदर सुंदर डिजाइन करवाते हैं सीलिंग छत के ऊपर, और इससे हम फ्रैक्चर सॉरी ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं। एक और फायर प्रूफ मटेरियल के रूप में भी यूज होता है ये। अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम। कोई कंपाउंड एक्स है जो जिप्सम से प्रिपेयर हुआ है, उसको हार्ड बनाने की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर क्वांटिटी कितना पानी का होना चाहिए उसके अंदर? अभी मैंने बताया हार्ड बनाता है तो जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के। स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। देखिए भाई, बेकिंग जो सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और बेकिंग पाउडर कंप्राइज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ए स्टेबलाइजर के रूप में, स्टेबलाइजेंट। स्टेट द डिफरेंस इन। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन किया जाता है? देखिए हम पहले अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्ग में आएगा। वट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है किसी भी कंपाउंड के अंदर पानी के कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और हमारा जो वाशिंग सोडा है उसमें 10 मोलिक्यूल होते हैं पानी के। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसकी रिएक्शन अभी मैंने बताई थी 3 स्टेप में होती है, 1 2 3। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यूज क्या है इसका ग्लास पेपर और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट का। और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, समटाइम द पीएच ऑफ अवर माउथ लोअर हो जाता है 5.5। ये भी मैं बता चुकी हूँ। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न वाइट हो जाते हैं हीटिंग पे। देखिए कॉपर सल्फेट है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। जैसे मैं इसको हीट करूंगी कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और 5 मोलिक्यूल पानी के। अब इसका कलर हो जाएगा वाइट। इसको अनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट भी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उससे नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन और प्रिपेयर कर लेना। उससे नेक्स्ट हमारा ये है, अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर। और अगला ये है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।